इंडिया पाकिस्तान से ही रिलेटेड अगला न्यूज सुनो, ये वाला आपकी यूपीएससी में आ सकता है। पहले अफरीदी ने धोया, बाद में मैच को बारिश ने। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बिहार के हीरो खड़े होते हैं। मैं ऑनेस्टली 2 खेले गए, बाकी पेले गए। और इंटरेस्टिंगली जब मोदी जी के बारे में पूछा गया तो विदेशियों ने कुछ ऐसी बात बोली जो हमारी मीडिया से बिल्कुल उल्टी है। यूट्यूब का, लिंक्डइन का, मेटा का, सांप का धंधा खाएगा रे तेरा मास्क। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। एंड एंटरटेनमेंट मतलब एल क्लासिको ऑफ क्रिकेट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। श्रीलंका में हुआ एशिया कप का पहला इंडो पाकिस्तान मैच। पिछले साल वर्ल्ड कप में कोहली के कारनामे के बाद पहली बार दोनों टीम आमने सामने थी। इंडियन टीम वाज फेयरली यंग, 5 ऐसे प्लेयर थे जो पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे। हाइलाइट्स बताऊं तो टॉस जीतकर पहले इंडिया ने बैटिंग करी, और फिर एक लाइन में बताऊं तो इंडियन बैटर्स को पहले अफरीदी ने धोया, बाद में मैच को बारिश ने। मैच की एक ही इनिंग्स हो पाई जिसमें ऑनेस्टली 2 खेले गए, बाकी पेले गए। भाई शाहीन अफरीदी क्या सफेद आग का गोला फेंक रहा था, वो तो भला हो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का, वरना बैट और पैड के बीच में से बॉल और हाथ से मैच दोनों निकल गया था। बारिश के चलते मैच तो रद्द हो गया, लेकिन मीम्स चलते रहे। जॉन कबीर, फैंस ड्यूरिंग इंडियाज बैटिंग, इतने कम स्कोर में कैसे जीतेंगे? आफ्टर मैच डिसमिस्ड, मैच पूरा होता तो पेल देते पाकियों को। बारिश में भीग गए लेकिन डूबने से बच गए। गंभीर टुडे इन कमेंट्री बॉक्स, जो मैच को खत्म करता है वही मैच जीतता है। ये फंस गया। फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, हिपोक्रेसी दिखाई लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्त क्रिटिसाइजिंग जेशा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। पठान का ट्रेलर आया ना। डोंट जज अ प्लेयर बाय हिज हेयर कट। हाँ, मैच के पहले सब छपरी छपरी बोल रहे थे, इन्होंने ही बचा ली इज्जत। 49 ओवर फील्डिंग की, फिर भी बैटिंग नहीं आई। कोई बात नहीं, इंटरनेशनल मैच था ना, इंटरनेशनल मैच में चलता है। मोहल्ला क्रिकेट होता तो बहुत दुख होता। रियल रीजन द व्हाई द गेम वाज कॉल्ड ऑफ, बॉल जिस आंटी घर चली गई वो वापस नहीं कर रही। हाँ यार, हार्दिक इतना तेज मार रहा था, अगले मैच से 1 टिप 1 हैंड और छक्का आउट। भाई बारिश क्यों नहीं रुक रही? इंडिया चंद्रयान 3 से पानी फेंक रहा है। ये पाकिस्तानी अलग नशे में। इट्स हर्टफुल टू सी पाकिस्तान फैंस राइटिंग ओनली रेन कैन सेव इंडिया। प्लीज यार, हम बोले क्या? ओनली लोन कैन सेव इंडिया। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बिहार के हीरो खड़े होते हैं। ये तो थी कंट्रोवर्सी 1 2 3 4। अब देखते हैं संडे समाचार। दैट डिडंट राइम, आई नो। अच्छा, एक बड़ा डिलेमा है, एक असमंजस है। पहले न्यूज सुनो, समझाता हूं। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप मौसम विभाग के नाम से जानते हो, ये एक संस्था है जो देश के वेदर कंडीशंस की निगरानी रखती है। मैं बताएगी कि कब कहां बारिश होगी, कब कैसा वेदर फोरकास्ट होगा। इन्होंने बताया कि इस साल का जो अगस्त का महीना निकला ना, ये पिछले 123 सालों में सबसे ड्राई रहा, सबसे सूखा रहा, बारिश नहीं हुई। जहां अगस्त के महीने में यूजुअली 254 मिलीमीटर की बारिश होती है, इस साल सिर्फ 162 मिलीमीटर हुई है, यानी कि 36% कम। अब ये न्यूज ना थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि हम यूजुअली न्यूज में यही सुनते हैं कि भाई हिमाचल में मूसलाधार बारिश, उत्तराखंड में प्रलय, दिल्ली में इतनी बारिश हुई, बारिश ने इतने रिकॉर्ड तोड़े, बारिश ने उतने रिकॉर्ड तोड़े, बारिश सचिन तेंदुलकर। लेकिन वहीं जो बाकी स्टेट्स है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कर्नाटका, केरल, इनमें कम बारिश हुई है। राहत की बात यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर महीने में अभी थोड़ी और बारिश होगी, और हालांकि औसत से थोड़ी कम बारिश ही होगी, लगभग 10%, बट सूखा नहीं पड़ेगा। अभी कम बारिश क्यों हो रही है, जानकारी के लिए बता दूं, इसका रीजन है एल नीनो। नैनो नहीं, नीनो। कबार। बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पैसिफिक ओशंस पर गर्म हवाएं बनती हैं, वो इंडियन ओशंस वाली हवा से टकराती हैं, सिस्टम हैंग कर जाता है। ये आप समझ गए। अगली न्यूज है हमारे पड़ोसी चाइना से। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, उन्होंने चाइना का ऑफिशियल मैप निकाला, जिस पर इंडिया समेत कई सारे छोटे देशों ने ऐतराज जताया, क्योंकि चाइना ने अपने ऑफिशियल मैप में लद्दाख के बगल में अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश के कई सारे हिस्से को और साउथ चाइना सी के कई सारे हिस्सों को चाइना की ऑफिशियल टेरिटरी बताया। ये चाइना वाले चिंग चोंग को मानते नहीं है, इनको पता नहीं है नाम बदलने में वर्ल्ड चैंपियन है हमारे यहाँ। सियोल का नाम बदल के श्री ढोल कर देंगे। हाँ नहीं तो, बट सियोल तो कोरिया में है। तो कोरिया का नाम बदल के भी कनुप्रिया कर देंगे। हाँ नहीं तो। अच्छा, इस शो में टाइम टू टाइम हम कुछ सर्वेस बताते हैं जो एग्जैक्टली न्यूज तो नहीं होती, बट करंट अफेयर्स को समझने में आपको काफी कॉन्टेक्स्ट देती है। कभी सर्वे एक्सप्लेन किया, कभी रिसर्च बताई, बिना क्रेडिट, बस अच्छा काम, अपुन मकसूद भाई। इस हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट प्यू रिसर्च सर्वे सामने आया, एंड ध्यान से सुनना, ये आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सर्वे के दौरान इन्होंने लगभग 24 देशों में से लगभग 30,000 लोगों से इंडिया
और इंडिया की लीडरशिप के बारे में सवाल पूछे कि इंडिया के बारे में आपको क्या लगता है मिस्टर हेनली, इंडियंस कैसे हैं, इंडिया की लीडरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, मोदी जी कैसे हैं, उनका बियर्ड गेम कैसा है। देखिए एक्सेंट में इंग्लिश बोलेंगे आपको इतना बढ़िया नहीं लगेगा, बट अगर आप एक्सेंट में हिंदी बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। सर्वे के बेसिक हाइलाइट्स ये रहे, दुनिया भर के ज्यादातर लोगों को इंडियंस के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन है। देसीज की बात करें तो 70% इंडियंस को लगता है कि विदेश में इंडिया का सम्मान बढ़ा है, हमारा रुतबा बढ़ा है। और इंटरेस्टिंगली जब मोदी जी के बारे में पूछा गया तो विदेशियों ने कुछ ऐसी बात बोली जो हमारी मीडिया से बिल्कुल उल्टी है। इस रिसर्च में इंडियंस के बारे में, इंडिया के परसेप्शन के बारे में बहुत इंसाइट्स हैं। पूरी रिपोर्ट मैंने इस हफ्ते के न्यूज नोट में एक्सप्लेन की है, साथ ही में एक पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी बनाया है, तो जिसको पूरा रिसर्च पढ़ना है, उसके हाइलाइट्स जानने, आप वो जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप ये न्यूज नोट और बाकी सारे न्यूज नोट एक्सेस करना चाहें तो सार्थक सभा के मेंबर बन सकते हैं। रुको, फॉरवर्ड मत करो, पूरा मेंबरशिप प्रोग्राम सुनो, मेहनत से बनाया हमने। हाँ, बढ़िया है। रिमोट पे तो ऐसे उंगली जाती है इनकी। सार्थक सभा हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है जहां हफ्ते की सारी खबर हम आपको पढ़कर समझकर आसान भाषा में ऑडियो नोट्स के थ्रू आपके व्हाट्सएप पर डिलीवर करते हैं। उसके साथ ही में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बस बेसिक इंटरेस्टिंग न्यूज जाननी है, बिना किसी हिंदू मुसलमान के, बिना किसी दंगे फसाद के, बिना किसी ड्रामे के, अगर आपको सिर्फ न्यूज में इंटरेस्ट है तो आप उस पीडीएफ में पूरी जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जाके, सार्थक सभा एक सेक्शन होता है, वहां पर बाकी लोगों के साथ न्यूज डिस्कस कर सकते हैं, न्यूज पर अपने ओपिनियंस जो हैं वो जाके शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ चैनल की कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस और मंथली मीटिंग का भी आपको एक्सेस मिलता है, जिसमें मैं आपके साथ डायरेक्टली बात करता हूं। अगर आप सार्थक सभा के मेंबर बनना चाहें तो आपको मंथली प्लान 149 रुपीज का बनेगा। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 150 रुपया से भी कम में आपको ये पूरी मेंबरशिप मिल जाएगी। ये वाला क्यूआर कोड है, अगर आप टीवी या लैपटॉप पर देख रहे हैं तो उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप फोन से देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सार्थक सभा का लिंक दे रखा है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है एक्स ऐप से। एक्स मतलब ट्विटर, जिसको इलॉन मस्क ने खरीद कर प्लास्टिक सर्जरी कर दी। तो मस्क भैया ने एक्स ऐप पर अब आपको वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स करने की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है, वो भी बिना फोन नंबर शो करे। जो काम टेलीग्राम पे करते थे अब यहां कर सकते हो। अच्छा, मुझे फॉलो भी कर देना। एंड अगर आप बेरोजगार है, नौकरी देख रहे हैं, तो और अच्छी खबर है कि अब एक्स एक और फीचर लाने वाला है, हायरिंग्स। इसमें से लिंक्डइन में होता है ना कि आप जाके अपना नौकरी पोस्ट कर सकते हो और वहां के जाके अपनी नौकरी ढूंढ सकते हो। ऐसी एक्स ऐप पर अब आप हायरिंग्स फीचर के थ्रू अपनी नौकरी दे सकते हो, ढूंढ सकते हो। बेसिकली एक्स पर यूट्यूब की तरह वीडियो डाल लो, व्हाट्सएप की तरह कॉल कर लो, लिंक्डइन की तरह जॉब सर्च कर लो। यूट्यूब का, लिंक्डइन का, मेटा का, सांप का धंधा खाएगा रे तेरा मास्क। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो अगली खबर आपके लिए। रक्षाबंधन के पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। एमपी में लाडली बहना स्कीम के अंडर वहां की महिलाएं जो बीपीएल के नीचे थी, उनको 1000 रुपए मंथली मिलते थे, अब उस भत्ते को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया है। सेकंड अनाउंसमेंट है गैस सिलेंडर को लेकर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे सावन के महीने में उनके प्रदेश में गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ सावन के महीने का लिमिटेड ऑफर ये, उसके बाद जिस रेट पे हर जगह मिल रहे हैं वही रेट में एमपी में भी मिलेंगे। समझा करो, चुनाव आ रहे हैं, सब करना पड़ता है। चलो, एमपी के बाद अगली खबर है दिल्ली वालों के लिए। एक टर्म होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक इंसान अपने जीवन में कितने वर्ष जिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक स्टडी में बताया है कि एयर पोल्यूशन के चलते जो दिल्ली में रह रहा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से कम हो सकती है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ओवर द टाइम आपकी सेहत को इतना नुकसान हो जाएगा कि अमूमन आप 12 साल कम जिएंगे। अभी तो आप जानते हैं दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर होता है एक, मतलब वो जो गाड़ियों वाड़ियों से निकलता है, वो इतना छोटा होता है कि आप अपना बाल तोड़ो, आपका बाल का जो डायमीटर होगा ना, उससे भी 10 गुना छोटा वो पार्टिकुलेट मैटर होता है। और वो इतना हानिकारक होता है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकता है, और उसकी मात्रा में दिल्ली में बहुत है। इसलिए दिल्ली के लोगों को सेहत की काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी हाल ही में एक स्टडी भी आई थी कि दिल्ली में लंग कैंसर के केसेस काफी बढ़ गए हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, अगर आप पूरा नॉर्थ इंडिया का बेल्ट लोगे, इवन एडजेसेंट कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पूरे साउथ एशिया रीजन में एयर पोल्यूशन बहुत है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो हवा सूंघती है जो अपनी ही कंट्री के सेट स्टैंडर्ड से ज्यादा खराब है। एयर पोल्यूशन सही में बहुत खराब है। इनफैक्ट एयर पोल्यूशन इतना बदतर है कि अगर आप एनसीआर एरिया से कहीं दूर जाके ना पहाड़ों में या फिर एक कोई लो पॉल्यूटेड सिटी में जाओगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ महसूस होता है। इनफैक्ट मैं भी एक छोटी सिटी से आके एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई सर्दियों में खासकर हालत कितनी खराब हो जाती है और यहाँ के लोगों को उतना असर नहीं पड़ता। हमारी आज भी हमारी जो पॉलिसीज हैं, हम अपने नेताओं को इस बात पे टोकते नहीं है ज़्यादा, इस बात पे वो ये मुद्दा नहीं होता हमारा कि भाई हवा साफ है, हवा गंदी है। आज भी हम मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं, हमारे बच्चे खराब हवा सूंघ रहे हैं, ये हमारे इलेक्शन का मुद्दा नहीं होता है। हमें आज भी लगता है कि जमीन का रेट यहाँ इतना बढ़ रहा है, उतना बढ़ रहा है, क्यों भाई, मुझे समझ में नहीं आता।
अब तुम्हारे पास हवा सूंघने को नहीं है तो खाक क्या कर लोगे तुम डेवलपमेंट का और भाई मॉल्स का? साफ हवा वो नहीं है तुम्हारे पास। इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ। इंडिया पाकिस्तान से ही रिलेटेड अगला न्यूज सुनो, ये वाला आपकी यूपीएससी में आ सकता है। ये है आईएफएस गीतिका श्रीवास्तव। ये पाकिस्तान में इंडिया की अगली सीडीए होंगी, यानी कि चार्ज डी अफेयर्स, यानी कि इंडिया का जो हाई कमीशन है वहां पर वो ये संभालेंगी। इन दोनों, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए सीडीए इज द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टू गो इन अ हाई कमीशन। हाई कमिश्नर इन दोनों नहीं होता है। यू सी दिस क्यूट गर्ल राइट हियर, हर नेम इज व्योम मित्र और ये एक रोबो है, लड़की नहीं है, रोबो है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बताया कि व्योम मित्र को गगनयान मिशन में स्पेस में भेजा जाएगा और ये ह्यूमन एक्टिविटी को मिमिक करेंगे, और अगर सब कुछ सही होता है तो इसरो बहुत ही जल्द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में भेजेगा। और ये बहुत बड़ा आप अचीवमेंट मान सकते हो, क्योंकि कुछ सालों पहले सिर्फ अमेरिका के बारे में ऐसा हम सुनते थे कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स अपने भेजे। इनफैक्ट अगर किसी दूसरे कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स को जाना होता था तो कंट्रीज को पैक्ट करने पड़ते थे, या फिर उनके ओरिजिन के, जैसे कई बार सुनते हैं ना, इंडियन ओरिजिन के जो एस्ट्रोनॉट है वो जाके स्पेस में जाते थे और हम उसी में खुश हो जाते थे। और अब ये होने जा रहा है कि इंडिया का एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट में जो इंडिजिनियसली बनाए हम उन्हें स्पेस में भेजेंगे। मुझे तो भाई बड़ा गर्व होता है। पहले अपन किराएदार की तरह जाते थे, अब मकान मालिक की तरह जाएंगे। यार मिडिल क्लास एग्जाम पे लाई जाता है। अगली और आखिरी न्यूज है फाइनेंस से। काफी टाइम से ऐसा हो रहा था कि इंडियन मार्केट ना रिसेशन के डर से काफी स्लो चल रहा था। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे उन्हें पता होगा पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा था कि हर दूसरे हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा था। बट फिर फंडिंग में ऐसी मंदी आई कि पिछले 11 साल से एक भी इंडियन कंपनी यूनिकॉर्न नहीं बनी थी, मतलब $1 बिलियन की वैल्यूएशन पार नहीं की थी। अनटिल लास्ट वीक, जहां जेप्टो ने $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ $200 मिलियन की फंडिंग उठाई है और इस साल की इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। जेप्टो के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, उनके एक फाउंडर है के वोहरा, जो आज की डेट में 20 साल के हैं। सिर्फ जब 17-18 साल के थे तब ये कंपनी के फाउंडर बन चुके थे। 17 का यार। और दूसरे फाउंडर भी बहुत यंग हैं। दीज आर द यंगेस्ट बिलियनर्स ऑफ इंडिया। 20-22 साल की उम्र तो पति बनने की नहीं होती, ये अरबपति बन गए। जिंदगी हो तो ऐसी हो। नॉनसेंस। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पड़ोसियों की एक बकरी को लेकर लड़ाई हुई और एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी का पता क्या काटा? सर नहीं, गला नहीं, अंडकोश काट लिया। हुआ यूं कि एक की बकरी ने दूसरे का कुछ नुकसान कर दिया और इस जघन्य अपराध के लिए फार्मर ने लेटर के अंडकोश पर आक्रमण कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा। अच्छा, आक्रमण यानी अटैक, और अंडकोश को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं ना, इसीलिए सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। देखो कितना अनफेयर है। मतलब लॉन्डो में ना एक अनसेट प्रोटोकॉल होता है कि कितनी भी तेज लड़ाई चल रही हो, लात, घूसे, मुक्के, थप्पड़ सब कमर से नीचे की कच्ची लोई होती है, वहां कोई नहीं जाता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुम्हें हंसी आ रही है उसका सोचो, 4 टाके आए उसको। अगली स्टोरी ऐसी कि आपको जानवर और इंसान में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे दोनों अलग अलग होते हैं क्या? मामला है मध्य प्रदेश के देवास जिले का, जहां पर एक गांव में एक तेंदुआ आ गया जो अपेरेंटली बहुत बीमार था। उसको कोई ब्रेन कंडीशन थी। इस टाइम ये हॉस्पिटल में एडमिटेड है, क्रिटिकल कंडीशन में है। अब बीमार कितना भी हो, पर है तो तेंदुआ। जब ये गांव पहुंचा तो लोग इतने बदतमीज, इससे डरने की बजाय इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, इसके साथ चल रहे हैं, इसको छेड़ रहे हैं। एक तो उसके ऊपर बैठ गया, तेंदुए की सवारी। कितना ही बेवकूफ, वो तेंदुआ बीमार था, वरना इस आदमी के पिछवाड़े का स्क्रीनशॉट ले लेता वो। बड़ी कितनी इंटरेस्टिंग बात है। कभी आपने सोच के देखा है कि कभी भी कोई इंसानी इलाके में कोई जानवर घुस जाता है, कोई खतरनाक जानवर घुस जाता है, तो रेस्क्यू जानवर को किया जाता है। Says a lot about humans as a species. अच्छा, पिछले हफ्ते चंद्रयान 3 लैंड हुआ। आप खुश, मैं खुश, बहुत लोगों ने खुशी मनाई। बहुत लोगों को इसरो का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, लेकिन हर्षोल्लास में सभी थे, है कि नहीं? लोग आपदा को अवसर में बदलते हैं। एक इंसान से मिलाता हूं, ये भाई साहब, जिन्होंने अवसर को आपदा में बदल दिया। जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड हुआ, देश भर में वाहवाही शुरू हुई। तो गुजरात के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया कि भाई मैं वो साइंटिस्ट हूं जिसने चंद्रयान 3 डिजाइन किया है। और पता है एडवर्टाइजमेंट करने का रीजन क्या था? क्योंकि ये भाई साहब थे एक ट्यूशन टीचर, इनको चाहिए थे एक्स्ट्रा बच्चे, और इन्होंने कहा कि भाई यहाँ एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, वहां बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे। हुआ भी वही। इन्होंने इसरो के फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए और शहर भर का काटा, और ये झूठ जलावे में बच्चे आ भी गए। गजब टूबीबाज आदमी। बाद में जब सूरत क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा, तब ये भाई साहब लाइमलाइट में आए। ये इसरो की सक्सेस का क्रेडिट ले रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्यूशन में बच्चे बढ़ गए। देखो, ये तो जमाना जानता है कि ट्यूशन टीचर्स थोड़े बच्चों के लिए पागल रहते हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं करना था यार। मतलब क्या मतलब, आपकी इसरो की सक्सेस का क्रेडिट नहीं ले सकते क्या? मुझे क्या है सब। वाह क्या सीन है। मरना तेरे को डर नहीं लगता?
इससे पहले हम पॉजिटिव न्यूज की तरफ आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यूपीआई यानी कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने अभी अभी अपने ऑफिस में बनाई है। इनफैक्ट इसका जो लोगो है वो भी अभी अभी हमने एआई से जनरेट किया है, और अब तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि मैं आपका पुप्पू बना रहा हूं, सब बकवास है ये। चूतिया बनाया तुमको। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री नाम की कोई कंपनी थोड़ी होती है, ये तो पेमेंट इंटरफेस है ना, वो स्कैन करके पेटीएम पे पैसे प्राप्त हुए। मेरी गलती नहीं है, इतना सीरियसली क्यों सुनते हो मुझे? यूपीआई एक नया पेमेंट सिस्टम जिसने ट्रांजैक्शन ईज करने में रिकॉर्ड बनाया है, रेवोल्यूशन लाया है, और इंडिया में इसकी ग्रोथ ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 10 अरब ट्रांजैक्शन, 15,000 अरब की वैल्यू एक महीने में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यूपीआई वगैरह मैनेज करती है। आप कई बार ना जब यूपीआई पेमेंट करो तो उसका लोगो भी देखोगे। इन्होंने बताया है कि अगस्त के महीने में इंडिया में यूपीआई यूजेज ऑल टाइम हाई रहा। अगस्त का महीना खत्म भी नहीं हुआ था और इंडियंस 15,000 अरब का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू कर चुके थे। इसी महीने पिछले साल के मुकाबले ये वैल्यू 60% ज्यादा है, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की एक बड़ी सक्सेस आप मान सकते हो। और ये चेंज हो रहा है, आपने खुद देखा होगा, ना सिर्फ टीयर 1 सिटीज में, जबकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी जाओगे तो अब हर दुकान वाला, हर दूध वाला, छोटा रेडी वाला भी होगा तो अपने साथ एक क्यूआर कोड रखता है। इसमें पहले एक प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि छोटे व्यापारी होते थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो कुछ लोग क्या करते थे कि झूठा स्कैन करके या स्क्रीनशॉट दिखा के बोल देते थे पेमेंट हो गया, तो उनका थोड़ा सा ट्रस्ट उठने लगा। तो कंपनी वालों ने क्या किया, एक साउंड बॉक्स का सिस्टम लाया। अब आप कहीं भी स्कैन करते हो ना तो वो बोलती है पेटीएम पर 18 रुपए प्राप्त हुए, और अगर आप इस लाइन से फेमिलियर हैं तो सुधर जाओ बेटा, 18 रुपए की ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं हो रहे तुम्हारे। खैर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने शहर में यूपीआई का कितना इस्तेमाल करते हैं, और आपके शहर की मार्केट है उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं। इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में #UPI लिखकर अपने शहर का नाम लिखिए और बताइए कि आप महीने में कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, और अगर यूपीआई नहीं सिर्फ कैश यूज करते हैं तो वो क्यों होता है। अच्छा, कुछ एपिसोड्स पहले आपको याद होगा हमने इसी सेगमेंट में ये वाली वीडियो के बारे में बात की थी। सरकारी स्कूल की एक टीचर जो अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के साथ सेक्स एजुकेशन दे रही है। नाउ सीम्स लाइक दिस वीडियो हैज स्टार्टेड अ चेन रिएक्शन, और ये हुआ है राजस्थान में, जिसमें उन्होंने सेफ स्कूल सेफ राजस्थान नाम का एक कैंपेन चलाया है। इसके तहत वो राज्य के लगभग 60 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको गुड टच बैड टच वाली नॉलेज देंगे। मतलब पूरे एक स्टेट के बच्चों को अब सेक्स एजुकेशन मिलेगी, समथिंग व्हिच वाज वेरी क्रूशियल। हमारी जनरेशन को नहीं मिला, अगली जनरेशन को मिलना ही चाहिए, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल चेंज। अगर इस टीचर की वीडियो देखकर ये कदम लिया जा रहा है तो इनकी सराहना होनी चाहिए, इनको क्रेडिट मिलना चाहिए, और अगर मेरी वीडियो देखकर सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। क्या सेक्स एजुकेशन? नहीं, एजुकेशन तो मिल गया मुझे पहले। बड़े बेकार आदमी हो आप। अच्छा, अगली पॉजिटिव न्यूज आप सबको खुश कर देगी, खासकर की घर की गृहिणियों को, और वो ये कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की गिरावट कर दी है। हाँ, वो रेड कलर का 14 किलो का सिलेंडर आता है ना अपनी किचन में होता है, हाँ, जो 500 का था धीरे धीरे करके 1100 में मिलने लगा था, अब उसी को 200 रुपए की राहत होगी, और अब वो हर स्टेट में लगभग 900 रुपए के आसपास मिलेगा। पहले 500 रुपए बढ़ाए, इलेक्शन के पहले 200 रुपए का मास्टर स्ट्रोक, जनता खुश, नेता खुश। वाह मोदी जी, वाह वाह। सेल्स में ना एक स्ट्रेटजी होती है डिस्काउंट प्राइसिंग, जिसमें प्रोडक्ट का पहले 50 रुपए बढ़ा दो और फिर एमआरपी पे 20 रुपए डिस्काउंट देके कस्टमर्स रिड्यूस करो। ये है मार्केटिंग, और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मार्केटिंग में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। ये तो क्लियर ही है। इस हफ्ते के सबसे ज्यादा शेयर किए गए, सबसे ज्यादा वायरल मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट, शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है? एक इतना बेहतरीन वीडियो वायरल हुआ, जो वो वाली आंटी नहीं है जो सीमा सचिन वाले केस में बड़ी फेमस हो गई थी, मिथिलेश भाभी, सबको लग रहा था वो शेर है, लेकिन एक और सवा शेर आई इस वीडियो में। तो प्यार दीवाना होता, मस्ताना होता टाइप का मामला है सर। हाँ, भैया बन रहे थे हीरो। ये बेकार की बात है। शादी हुई आपकी? कितने बच्चे? शादी हो रखी है। कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं, फुल टाइम जितना टाइम है आपका। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो PUBG डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे। चप्पल उठाई, पहले भिगोया फिर सिर पे दे मारा। Me to my friend after my office crush agrees to go on a chai date with me. ये कैन डू जनरेशन है। आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। यार, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। So, are you still in touch with your Bihari roots? Can you speak one paragraph in your own language?
डावर अमला तेल छोड़ी गरम नीला दूंगा ना धो के तू खूब लगाइए तेरी मौज करा दूंगा। क्रश आपनू सुबह धर्मा दी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मी विद होमीज नेक्स्ट डे। बोले सो निहाल, जय श्री राम। किसने बनाए? सुखबीर बादल। शाउट आउट। भाई तू इतनी बेइज्जती करने के बाद भी कैसे रह लेता है? वो एक हैबिट है वो एक हैबिट रहता है जो वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। देखिए आजकल लड़का कुछ भी बोले उसको तो बेशरम बोल ही दिया जाता है, ये तो क्लियर ही है। चाइना इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, अक्षय चीन न्यू मैप। चाइना ये दीवार तोड़ के बाजू वाला कमरा अंदर लेके आते ना भाई। एलपीजी सिलेंडर प्राइस ऑल ईयर, सिलेंडर प्राइस बिफोर इलेक्शंस। ये बात सही है, 4.5 साल प्राइस बढ़ाओ और जस्ट इलेक्शन के पहले 6 महीने पहले कम कर दो। नेता भी खुश, पब्लिक भी खुश। बात तो सही है। नीरज चोपड़ा डेली लाइफ। राम राम सारिया ने सुबह मैंने खाई रोटी, दोपहर में तोड़ा एक रिकॉर्ड और ये रही आज की सेल्फी। ये इसलिए है क्योंकि अंकित बयानपुरिया नाम का एक एथलीट है जो इन दिनों 75 हार्ट चैलेंज कर रहा है और हर रोज वो एक उसी को लेके वीडियो अपलोड करते हैं और वो इतना फेमस हो चुके हैं अब कि सारे जितने भी रीलर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मीमर्स हैं, उन्हीं पे पैरोडी बना रहे हैं। गर्ल्स, ये लड़का अपने कोई काम खुद नहीं कर पाते, हर चीज में कोई दूसरे पर डिपेंडेंट। मीनवाइल बॉयज, स्टूडेंट ट्राइज ग्रोइंग मैरिजुआना इन जादवपुर। सिर्फ क्रश और रोल नहीं, उसकी खेती भी हम ही कर रहे हैं भैया। मोदी जी, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सर प्रज्ञानंदा। मोदी जी, एक बार तुम योगी जी से मिलो। फूफा जी ने 19 की टेबल पूछ लिया। 19/19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौको क्या हंस क्या रहे बे? 19 चौके 66, नहीं 76, 19 पंजे जाने देते हैं। बस हवा निकल गई। डॉक्टर, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। क्या देख नहीं पा रहे हो? मेरा फ्यूचर। सैम ने कमेंट किया, समथिंग आई रियलाइज माय फ्रेंड एंड क्लास आल्सो वॉच योर वीडियो एंड समथिंग वी टॉक अबाउट एंड सैटरडेज आर द डेज व्हेन वी गिव ईच अदर रिमाइंडर फॉर दैट टुमारो इज संडे इज इक्वल टू संडे शो। थैंक्स फॉर एजुकेटिंग इंडिया विद अमेजिंग कंटेंट। जो खुद फेल होता था सब्जेक्ट में आज इंडिया में एजुकेट कर रहा है। तो ये करे हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल गाइज। एनीथिंग कैन हैपन। तो ये थे सब ये कुछ शेयर किए गए कुछ फनी मीम्स। अगर आप भी अपने मीम्स शेयर करना चाहते हैं तो सार्थक सभा ज्वाइन करके वहां पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही और भी सारी न्यूज है, उन पर अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, उनके बारे में सबके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप पर न्यूज नोट्स भी हर हफ्ते दिए जाएंगे जहां हम हफ्ते की सारी खबर ऑडियो नोट्स में आपको बताते हैं और उसके साथ एक पीडीएफ भी मिलता है। अगर आप सार्थक सभा की एनुअल मेंबरशिप लेंगे तो उस पर आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये रहा QR कोड, ऐसे दिख रहा होगा आपको। बढ़िया स्टाइल से हम लोग पूरा फोकस करके आपको दिखाएंगे ताकि आप आसानी से जाके स्कैन करके उसको ज्वाइन कर सकें। ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको इधर मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।